बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करते चलें जी गोजर खान से। तो गोजर खान में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। बल्दिया रेगुलेशन ऑफिसर डॉक्टर चांद मुबीन और इन्फोर्समेंट ने रेलवे रोड चौक और DT रोड पर कायम गैर कानूनी रेडी बाजार के खिलाफ ऑपरेशन किया और दौरान ऑपरेशन रेलवे रोड चौक में कायम कबाब, टिक्का, फ्राई फिश वालों और रेडी बानों ने इन्फोर्समेंट टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने हमले को तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो दौरान ऑपरेशन बहुत थाना गोजर खान पुलिस भी कम देखने को मिली, जिस बिना पर वर्कर्स पर आए रोज तजावुज़ात माफिया हमला आवर हो जाते हैं। कबल से भी लड़ाई झगड़े में बारहा पुलिस को कॉल करके बुलाया गया। पुलिस हमेशा की तरह रवायती ताखीर से ही पहुंचती रही। आज वाले वाक़े ने बल्दिया रेगुलेशन ऑफिसर डॉक्टर चांद मुबीन ने हमलावरों के खिलाफ थाना गोजर खान में मुकदमे का इंदराज भी करवा दिया, जबकि एक शख्स को मौका पर ही गिरफ्तार भी करवाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान खिजर ज़हूर गुराइया भी रेलवे रोड पहुंचे। हिदायत जारी की कि ऐसे अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रास्ते और रोड बंद करने वाले रेडियां सामान जब्त करके इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएं। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG खैबर पख्तूनख्वा ने कोहाट डिवीजन का तफसीलन दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा सैयद शहाब अली शाह और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फकार हमीद ने कोहाट डिवीजन का दौरा किया। इन्होंने कबायली जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल और इस हवाले से किए जाने वाले इक़दामात का तफसीलन जायजा लिया। दौरे के दौरान मौजूद शख्सियात ने पुलिस दरबार में भी शिरकत की। इन्होंने पुलिस के शोहदा के बच्चों और अहले खाना से मुलाकातें करके इनके मसाइल और हालात दरियाफ्त किए। इन्होंने पुलिस के बहादुर जवानों की कुर्बानियों को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करके आवाम के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया। दौरे के दौरान कमिश्नर कोहाट डिवीजन सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह, DIG कोहाट अब्बास मजीद मरवत, डिप्टी कमिश्नर्स और जिले पुलिस अफसरान भी शरीक थे। इजलास में कोहाट डिवीजन में मजमूई अमन अमान की सूरत हाल, रमजान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दनोश की मुनासिब कीमतों पर दस्तयाबी, सेहत, तालीम और तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीलन गुफ्तगू की गई। कोहाट के सरकर्दा समाजी रहनुमाओं का कहना है कि वीमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोहाट अब बेहतरी की जानिब गामजन है। कोहाट के सरकर्दा समाजी रहनुमाओं और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान ने मुश्तरका बयान में कहा, वीमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल कोहाट की हालत इज़ार में नुमाया बेहतरी आ रही है। इनका ये भी कहना था, जब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इकराम ने चार्ज संभाला है, सफाई सुथराई की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी देखने में आई है, जबकि हॉस्पिटल का अमला भी मरीजों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। रहनुमाओं ने कमिश्नर कोहाट सैयद मोहतसिम बिल्ला शाह के साथ दौरे को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस तरह के गैर एलानिया दौरे एहतिसाब के अमल को मजबूत बनाते हैं, इदारों की कारकर्दगी में भी बेहतरी लाने में मददगार साबित होते हैं। इनके मुताबिक इस मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इकराम भी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे और हॉस्पिटल की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। अब आपको बताएं तो असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा की जानिब से भी शिकायत डेस्क का दौरा किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर अहमद शेर समान डोगर ने तहसील नौशहरा में कायम मुख्तलिफ प्राइस मॉनिटरिंग और शिकायत डेस्क का मुआयना किया। नौशहरा कैंच, हकीमाबाद, खेशकी, नौशहरा कलां, रिसालपुर और रशकई में कायम प्राइस मॉनिटरिंग डेस्क का मुआयना किया। पचवारी और सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल को माह रमजान के दौरान मॉनिटरिंग डेस्क में हाजिरी यकीनी बनाने, शिकायत दर्ज करके आगे भेजने के अहकामात जारी किए। वाज़ेह रहे, सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में तहसील नौशहरा में प्राइस मॉनिटरिंग डेस्क कायम किए गए हैं, जहां शहरी रमजान मुबारक के बबरकत महीने में ग्राम फरोशी से मुतल्लिक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ननकाना साहब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की ज़ेर सदारत रमजान मुबारक में अवाम उन्नास को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम करने के सिलसिला में इजलास का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शहरीना जुनेजो की ज़ेर सदारत रमजान सहूलत बाजार के क़याम के बारे में इजलास जामिया मनसूबाबंदी तय। रमजान बाजार में लोगों की हर तरह की सहूलत फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह है। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर ज़िले अफसरान समेत ताजर बिरादरी ने शिरकत की। मुतल्लिका अफसरान ने रमजान सहूलत बाजारों की तैयारियों के बारे में इजलास को ब्रीफिंग दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शहरीना जुनेजो का कहना था कि जिला में 3 रमजान सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे। रमजान सहूलत बाजार ननकाना, शाहकोट और सांगला हिल में मुनक्किद किए जाएंगे। रमजान सहूलत बाजार यकम रमजान मुबारक से कबल फंक्शनल कर दिए जाएंगे। आवाम को रिलीफ की फ्राहमी के लिए रमजान सहूलत बाजारों में 16 अशिया जरूरिया होल सेल रेट्स पर फ्राहम की जाएंगी। चीचावतनी का रुख करते चले, जहां पर इंसाफ प्रेस क्लब चीचावतनी में मुबारकबाद का सिलसिला जारी है।
पंजाब प्रेस क्लब चिचावतनी के अहदेदारान और मेंबरान के इंसाफ प्रेस क्लब चिचावतनी आमद, परवेज चोया सदर, रशीद अहमद ऑफिस सेक्रेटरी, इमरान अली फाइनेंस सेक्रेटरी, साजिद सईद सदर मिनोरिटी अफेयर डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, इरफान ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, शमोन फौजी, गुले RPC चर्च, जावेद खान नायब सदर मिनोरिटी अफेयर समेत दीगर मेंबरान प्रेस क्लब तशरीफ लाए। तमाम अहदेदारान और मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और फूलों के हार पहनाए। रहीम यार खान से आपको बताते चले, जहाँ पर मेंबर कौमी असम्बली चौधरी जावेद इकबाल वराइज की जानिब से तीमारदारी का सिलसिला जारी है। बस्ती चन्ना में रईस फारूक चन्ना की तीमारदारी की नेख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी लियाकत, मलिक नजीर हुसैन, मलिक राशिद, सैफुल्ला सैफी, यासिर चन्ना, फारूक चन्ना, अब्दुल मालिक, चौधरी अख्तर, शबीर खान बंगी समेत दीगर शख्सियात भी इनके हमरा थी। रहीम यार खान के दानिश स्कूल की गवर्निंग बॉडी के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेरे सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। रहीम यार खान दानिश स्कूल की गवर्निंग बॉडी का इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इरफान अनवर की ज़ेरे सदारत मुनक्किद हुआ। मेंबरान प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी, प्रिंसिपल रेंजर्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मोहम्मद फरहान आमिर, प्रिंसिपल शेख खलीफा स्कूल मोहम्मद आरिफ खान, प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल स्कूल राशिदा कामिल, प्रिंसिपल दानिश स्कूल बॉयज कर्नल रिटायर्ड शाहिद बशीर, प्रिंसिपल दानिश स्कूल गर्ल्स रुबीना बदर ने स्कूल की कारकर्दगी के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी। मेहमानों ने शजरकारी के हवाले से पौधे लगाए। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलम बंद किए। खानपुर के नवाही इलाका बागो बहार में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। मुतअद्दिद तजावुजात को खत्म कर दिया गया। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दाम को सराहते हुए अपनी मदद आप के तहत दुकानों के आगे से शेड्स उतार कर अच्छे और महज़ब शहरी होने का सबूत पेश किया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर फैज फरीद के अहकामात पर ज़ेरे निगरानी चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चौधरी शफीक, इंचार्ज चौकी बागो बहार रफीउल्लाह नियाज़ी और टीम के हमरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर इरशाद खान जतोई ने की। कार्रवाई के दौरान रेडियां, फट्टे और छपड़े हटवा कर सड़कों को कुशादा और साफ सुथरा कर दिया गया। मुतअद्दिद थड़े तड़वा कर रोड को भी हमवार किया गया। इस मौका पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इरशाद खान जतोई का कहना था कि ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। चौहा सदन शाह से आपको बताते चले, जहाँ पर नूरानी मस्जिद का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। जमीला अनवर आई हॉस्पिटल डलवाल रोड नज़द नूरानी मस्जिद का शानदार इफ्तिताह बदस्त सदर मरकजी अंजुमन ताजान चौहा सदन शाह शराजी राजा मोहम्मद अफजल ने कर दिया। हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक सीनियर आई सर्जन को मुबारकबाद भी पेश की गई। हॉस्पिटल की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। याद रहे, ये चौहा सदन शाह का पहला जदीद मशीनरी से आरास्ता आंखों का अस्पताल है, जहाँ पर माहिर डॉक्टर्स की टीम आंखों के ऑपरेशन जदीद टेक्नोलॉजी से करेंगे। आज के दिन तमाम मरीजों का इलाज और अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही है। तो करते चलें अब शहर फेरोज का, जहाँ पर GDA के रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई के खिलाफ एंटी करप्शन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एंटी करप्शन पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे में असिस्टेंट कमिश्नर कराची गुलिस्तान जौहर, ज़ैनुल आबिदीन चन्ना और साबिक पटवारी एजाज चन्ना और GDA रहनुमा गुलाम मुर्तजा जतोई नामजद मुलजिमान एंटी करप्शन पुलिस शामिल साबिक मुख्तियारकार मोरो, मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर गुडाप ज़ैनुल आबिदीन चन्ना कराची से और साबिक पटवारी एजाज वगारी मोरो से गिरफ्तार। एंटी करप्शन पुलिस के मुताबिक GDA रहनुमा मुर्तजा जतोई नारा जेल में कैद हैं। गिरफ्तार साबिक मुख्तियारकार और मौजूदा असिस्टेंट कमिश्नर और रिटायर्ड पटवारी को सखर की अदालत में पेश किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर और पटवारी को इनकी मोरों में मुकर्ररी के दौरान रेवेन्यू रिकॉर्ड में मुबशना रद्दोबदल करके मुर्तजा जतोई को फायदा देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। थाना मामू कांचन में बोगस कॉल करने वाले मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया गया। मुलजिम ने रेस्क्यू 15 पर कॉल की कि टारकेस नामालूम मुलजिमान ने 2,70,000 रुपए की वारदात की है और मारा पीटा है। थाना मामू कांचन पुलिस ने बर वक्त मौका पर पहुंचकर कार्रवाई की और कॉल की तस्दीक की, जो कि बोगस करार पाई। वारदात की बोगस कॉल करने वाले मुलजिम मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार किया गया। थाना मामू कांचन में मुलजिम के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। रेस्क्यू 15 इमरजेंसी कॉल सर्विस है। बोगस कॉल से इज्तनाब करे। CPO साहबजादा बिलाल उमर ने वार्निंग जारी कर दी। अहमदपुर शर्किया से आपको बताते चलें, जहां पर कहा जा रहा है कि किसान खुशहाल होगा तो मुल्क में खुशहाली आएगी। हुकूमत पंजाब गंदम के निरख मुकर्रर करे, किसानों पर रहम करे। हुकूमत के ज़राअत के शोबा पर तवज्जो देने से ही तो मुल्क तरक्की करेगा, वरना मुल्क की ज़राअत तबाह हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार किसान इत्तेहाद के डिविजनल सदर सरदार फैज खान खाकवानी, सलई चेयरमैन रहीम बख्श कोराई, तहसील सदर राव फारूक, तहसील चेयरमैन महर सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी रियाज कादिर सोलगी, सरबराह चौधरी अशरफ वड़ाइच और दीगर किसानों ने अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका खुरमपुर में पुरअमन एहतजाज करते हुए खिताब में कहा, जमींदार जो भी फसल काश्त करते हैं हुकूमत औने पौने खरीदती है, जबकि खाद, बीज, बिजली के बिलों की कीमतों में हर रोज होशरबा इजाफा कर देती है। मौजूदा हुकूमत से गंदम की खरीदारी के लिए फूड सेंटर्स को खोलने को कहा और हुकूमत की खरीदारी के लिए 5,000 मन गंदम का रेट भी मुकर्रर किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसान खुश होगा तो पाकिस्तान भी खुश होगा। पत्तों की से खबर शामिल करते चले, जहां पर हबीबाबाद में
मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से एक रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में तकरीबन 200 मरीजों का मुआयना और इलाज किया गया। हबीबाबाद में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और जामिया मस्जिद फारूकिया जावेद नगर की जानिब से जावेद नगर में आंखों के मेयारी इलाज की फराहमी के लिए फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री आई कैंप में तकरीबन 200 मरीजों का मुआयना और इलाज किया गया। माहिरीन अमराज चश्म ने आंखों का जदीद इलाज से मुआयना किया। मरीजों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ आंखों के जदीद इलाज से मुआयना, मोतिया के मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन और मुफ्त लेंजेस समेत ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स भी फराहम किए। जामिया मस्जिद फारूकिया जावेद नगर की इंतजामिया ने मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की टीम के इस इक़दाम को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। नौशहर फिरोज के नवाही गांव लीमू शाह में पुलिस की जानिब से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया और भुट्टो बिरादरी की औरतों को हिरासा भी किया गया है। भुट्टो बिरादरी के घरों पर चढ़ाई कर दी गई। वीमेन पुलिस के बिना चढ़ाई करके भुट्टो बिरादरी की औरतों को हिरासा किया गया। नौशहर फिरोज में कुछ रोज कबल बीच शहर में कत्ल होने वाले नौजवान वकार मशहूरी के कत्ल केस में मरकजी मुलजिम के गिरफ्तार होने के बावजूद भी पुलिस की नौशहर फिरोज के नवाही गाँव लीमू शाह में भुट्टो बिरादरी के घरों पर चढ़ाई। लीमू शाह के रिहायशी मौला बख्श भुट्टो, जरीना भुट्टो, शबीर भुट्टो ने पाकिस्तान प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम शरीफ और कारोबारी इंसान हैं। पुलिस ने बिला जवाज घरों पर चढ़ाई की, घर का तकद्दुस इस्तेमाल किया। मुलजिम के साथ हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं। मुलजिम भट्टी को पहले ही पुलिस हिरासत में ले चुकी है। वो सिर्फ जात का भट्टी है और हम भुट्टो जात के हैं। पुलिस बिला जवाज हमें तंग कर रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। आईजी सिंध डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद एसएसपी नौशहर फिरोज से मुतालबा करते हैं कि पुलिस जो हमें परेशान कर रही है और जो हमें धमकियां दे रहे हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सकरन थाना की हदूद की बात करते चले जहाँ पर डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया। 4 रोज कबल सकरन थाना में लॉकअप मोहम्मद नवाज सरदारी को कत्ल किया गया और इसके जांच के लिए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने सख्त नोटिस लिया। सकरन के डीएसपी यार मोहम्मद खलपोटो को मुअत्तल किया गया और जांच सांगड़ एसपी के हवाले की गई। जहाँ बक होने वाले के भाई का कहना है कि एसएचओ मठल ककरानी और बड़ा मुंशी मोबाइल फोन की सहूलत मौजूद है। कबीरवाला की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर के अंदर ही डंपिंग पॉइंट बनाने पर सियासी समाजी शख्सियात की जानिब से एहतजाज किया गया। अब्दुल हकीम शहर के दरमियान में नायब तहसीलदार ऑफिस, ज़राअत फील्ड ऑफिस के साथ कूड़ा करकट का डंपिंग पॉइंट बनाने पर ताजरान और सियासी समाजी शख्सियात का एहतजाज। गंदगी का पॉइंट शहर से बाहर मुंतकिल किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों और बॉयज डिग्री कॉलेज के तलबा भी परेशान है, जहाँ पर बदबू और ताफुन फैला है। वहीं राहगीरों, तलबा और तलबात का गुजरना भी दुश्वार हो चुका है, जिस पर मरकजी अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से नोटिस का मुतालबा किया। कलरगार के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोकदन में मेंबरान की मीटिंग का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोकदन तहसील कलरगार में स्कूल काउंसिल के मेंबरान की मीटिंग, जिसमें खास तौर पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मलिक वकास ज़ियाउल हसन ने शिरकत की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढोकदन जिला चकवाल के बेहतरीन स्कूल्स में नुमाया पोजीशन पर था, है और रहेगा। मीटिंग में बताया गया कि स्कूल में नए साल के दाखिले के सिलसिला में भी बातचीत हुई और तालीमी मयार को बेहतर बनाने पर भी बात हुई है। हर माह स्कूल काउंसिल मेंबरान की मीटिंग मुनक्किद कराई जाएगी। स्कूल काउंसिल के नए मेंबरान की लिस्ट भी तश्कील दी जाएगी। स्कूल के दरपेश मामलात पर स्कूल काउंसिल और वालिदैन से मुकम्मल राबता रखा जाएगा। इस मौका पर चेयरमैन सूबेदार मोहम्मद रज़ाक, को चेयरमैन शाहिद नजमी अमान, मलिक याकूब, मलिक गुलिस्तान, मलिक अख्तर समेत दीगर भी स्कूल के टीचर्स मौजूद थे। सखर पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी, 12 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। एसएचओ थाना इस सेक्शन की हदूद में दौरान स्नैप चेकिंग कामयाब करवाई। भारी तादाद में शराब की बोतलें, गैर कानूनी अजीनामोतो समेत मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम फकीर मोहम्मद शना की कार की तलाशी ली गई तो तलाशी के दौरान 24 अदद शराब की बोतलें और 8 अदद अजीनामोतो की बोरियां भी बरामद की गयी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह एसएचओ थाना न्यू पिंच की हदूद में भी मुख्तलिफ मकामात पर कामयाब कार्रवाइयां करते हुए मनशियात फरोशों समेत भी 7 मुलजिमान गिरफ्तार किए। दौरान स्नैप चेकिंग गिरफ्तार मनशियात फरोशों के कब्जा से 1200 ग्राम चर्स भी बरामद कर ली गई। कबीरवाला से आपको बताते चलें, जहां पर NAN 24 न्यूज HD के क्राइम रिपोर्टर कबीरवाला हसन रजा को NAN 24 न्यूज HD का नुमाइंदा मुंतखब होने पर अहबाब की जानिब से मुबारकबाद दी गई। पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोर्ट इस्लाम के सेक्रेटरी इत्तलात हसन रजा को NAN 24 न्यूज का कबीरवाला से क्राइम रिपोर्टर मुंतखब होने पर जर्नलिस्ट राब्ता कौंसिल पाकिस्तान के मर्कजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल ने दिली मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर डॉक्टर अख्तर अब्बास सयाल ने कहा, हसन रजा एक बासलाहियत और मेहनती सहाफ़ी हैं। इनकी ये कामयाबी न सिर्फ इनकी अपनी मेहनत का समर है, बल्कि पाकिस्तान प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोर्ट इस्लाम के लिए भी एक एजाज है। लियाकतपुर शहर में शादी की तकरीबात में हवाई फायरिंग करने वाले और असलहा की नुमाइश करने वालों के गिर्द पुलिस की जानिब से घेरा तंग कर दिया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ रहीम यार खान बिलाल चट।
جی بالکل، ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور کے حکم پر ایس ایچ او تھانہ سٹی لیاقت پور محمد سمیع اللہ نے زبردست کارروائی کرتے ہوئے لیاقت پور شہر چوک فورا کے نزدیک ایک شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ اسلحے کی نمائش اور آتش بازی کرتے ہوئے پولیس کا موقع پر چھاپا ایک ملزم کا موقع پر ہی گرفتار کر لیا، جس سے آتش گیر مادہ اسلحہ برآمد، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا، جبکہ ڈی ایس پی لیاقت پر فخر الزمان کا کہنا ہے کہ کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جی جاتنا سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر ملک امانت علی ایوان نے ڈائلیسس سینٹر کا دورہ کیا۔ کشمیر انٹرنیشنل ریلیف فنڈ کے زیر اہتمام KIRF کڈنی ڈائلیسس سینٹر اور کمیونٹی ہاسپٹل جاتنا کا برسٹل کمیونٹی برطانیہ کے ملک امانت علی ایوان نے وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران انہوں نے مریضوں سے ملاقات کی، کہا کہ گردوں کے مریضوں کے پاک ٹرسٹ لندن کے تعاون سے مکمل فری ڈائلیسس کیے جا رہے ہیں، جو اس مہنگائی کے دور میں ایک مشکل کام ہے۔ اوورسیز برطانیہ اور دیگر ڈونرز اور KIRF کی انتظامیہ خراج تحسین کے لائق ہیں۔ انہوں نے برسٹل کمیونٹی کے تعاون سے ڈائلیسس سینٹر کی تعمیر ہونے والی دوسری منزل کا بھی مکمل وزٹ کرتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا، کہا برسٹل کمیونٹی کے تعاون سے جلد بقیہ کام بھی مکمل کیا جائے گا۔ لیاقت پور سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر محمد زبیر یوسف زئی نے NN24 نیوز HD سے گفتگو کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈائریکٹر دی ایجوکیٹر اسکول خان بیلا محمد زبیر خان یوسف زئی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دی ایجوکیٹرز گرلز کیمپس میں نئے ایڈمیشنز کا شاندار آغاز کر دیا گیا ہے۔ دی ایجوکیٹرز گرلز کیمپس میں داخلے جاری ہیں۔ خان بیلا میں عید کا محاذرہ نزد یونین کونسل روڈ پر واقع دی ایجوکیٹرز اسکول خان بیلا کی واحد اسکول کے معیار کے مطابق انتہائی خوبصورت اور جدید طرز تعمیر عمارت ہے، جس میں گرلز کیمپس کلاس 1 سے 10ویں تک الگ ہے۔ تجربہ کار اور ماہر تعلیم اساتذہ کرام سرگرمیوں پر مبنی تعلیم۔ خان بیلا اہلیان خان بیلا میں خوشی کی لہر۔ والدین کا کہنا ہے کہ دی ایجوکیٹرز اسکول نے اس شہر میں جدید تعلیم اور اسکول کے معیار کے مطابق عمارت کے ساتھ اب گرلز کیمپس کا آغاز کر کے ہمیں دوسرے شہر بچیوں کو بھیجنے کی پریشانی سے چھٹکارا دلا دیا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک پرمسرت فیصلہ ہے۔ سانگھڑ کا رخ کرتے چلیں جہاں پر جماعت اسلامی کی جانب سے استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوا۔ تمام مسائل کا حل قرآن پاک کے نظام میں ہے۔ رمضان المبارک کی تمام فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں قرآن ہی کی بدولت ہیں۔ ان خیالات کا اظہار نائب امیر جماعت اسلامی ضلع سانگھڑ ظہیر الدین جتوئی نے ٹنڈوادہ میں منعقدہ استقبال رمضان کے پروگرام کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پروگرام سے امیر جماعت اسلامی ٹنڈوادہ سید عریف اللہ سیفی، نائب امیر عبدالغفور انصاری اور سیکریٹری مقام عبدالستار انصاری اور حزب اللہ جتوئی نے خطاب کیا۔ مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا، رمضان المبارک ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کریں۔ قرآن ہی راہ نجات ہے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم رائج ظالمانہ نظام سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر نائب امیر حاجی نور حسن، ڈپٹی سیکریٹری عبدالرحمان منصوری اور ناظم اسلامی جمعیت طلبہ ٹنڈوادہ محمد ساجد بھی موجود تھے۔ حیدرآباد کے کنگ ورڈ اسکول سسٹم کی جانب سے اسپورٹس کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندہ علی احمد راجپوت سے۔ جی بالکل، حیدرآباد لطیف آباد کنگ ورڈ اسکول کی جانب سے آج اسپورٹ ڈے منایا گیا۔ کھیلوں میں حصہ لینے والے بچوں اور ان کے والدین کی تمام تر سہولیات کا خاص خیال رکھا گیا۔ بچوں کو مختلف قسم کے کھیل کھلائے گئے۔ نکلے ہیں شہزادے دنیا کو دکھانے، آئے ہیں ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے، پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج، ہر سو چاروں طرف ہوگی اپنی بات، پھر سیٹی بجے گی اسٹیج سجے گا۔ کھیل میں حصہ لینے والے بچوں اور کھیل جیتنے والے بچوں میں مختلف قسم کے انعامات بھی تقسیم کیے گئے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ علی احمد راجپوت، NN24 نیوز حیدرآباد۔ فورٹ عباس جناح کلب میں ایک پروقار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کمبو برادری کے اتحاد اور ترقی کے عزم کو فروغ دینے کے حوالے سے فورٹ عباس جناح کلب میں شاندار اور تاریخی کانفرنس کمبو اتحاد اور ترقی وین 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ اس تاریخی موقع پر مہمان خاص عزت مآب چوہدری مقصود علی کمبو نے اپنے ولولہ انگیز خطاب میں برادری کی ترقی، تعلیم اور کاروباری استحکام پر زور دیا۔ حافظ امیر حمزہ رافع کمبو نے اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر تمام شرکاء بالخصوص ضلع بہاولنگر سمیت تمام ملک سے آئے ہوئے تشریف لانے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ کانفرنس میں کمبو برادری کے اتحاد اور یکجہتی پر خصوصی گفتگو کی گئی۔ اس بات پر زور دیا کہ برادری کے روشن مستقبل کے لیے ہمیں آپس میں اتفاق، محبت اور باہمی تعاون
تعاवन को फिरोग देना होगा। तालीम, कारोबार और समाजी खदमात मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि हम एक मजबूत और खुद मुख्तार बिरादरी की हैसियत से उभर सकें। लाड़काना में पीटीए की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। लाड़काना में पीटीए जिला की कॉल पर पीटीए तालुका और शहर की जानिब से गवर्नमेंट पीवी प्राइमरी स्कूल से मुतालबात के एतराफ के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मेल्स और फीमेल्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी मुजाहरीन ने उठा रखे थे। पीटीए डिवीजन लाड़काना के सदर मोहम्मद असलम दीदार, जिला सदर इरशाद अहमद धामरा, सिटी सदर इरशाद अली तीमियों समेत दीगर ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि क्लस्टर और हब पॉलिसी के तहत प्राइमरी स्कूल्स के साथ ज्यादती नहीं की जाएगी। क्लस्टर और हब पॉलिसीज 17वें ग्रेड प्राइमरी हेडमास्टर और टीईओ और डीईओ डायरेक्टर प्राइमरी की पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी, जो प्राइमरी उसातिजा के साथ सरासर नाइंसाफी है। इनका मजीद कहना था कि प्राइमरी उसातिजा के 2010 से 2018 तक के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को रेगुलर करने, एसटीआर के तहत गलत तबादले वापस लेने और सर्विस स्ट्रक्चर देने समेत दीगर मुतालबात प्राइमरी उसातिजा के जायज मुतालबात अरसा दराज से तस्लीम नहीं किए गए, जिसके बायस ये रैली का एहतमाम किया गया है। दादू से बताएं, जहां पर गुलाम मुस्तफा जतोई को गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें केनशाह थाने मुंतकिल कर दिया गया। दादू पुलिस ने एक दिन पहले गुलाम मुस्तफा जतोई नामी शख्स को गिरफ्तार किया और केनशाह थाने मुंतकिल किया, जिसके ऊपर 2.5 किलो चर्च का मुकदमा दाखिल करके दादू कोर्ट में पेश किया और 14 दिन का रिमांड लिया। गुलाम मुस्तफा जतोई ने बात करते हुए कहा कि मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ, इस बात की गवाही पूरा शहर देगा। कहा, दादू पुलिस बाइज्जत शहरियों को तंग कर रही है, जो चर्च का कारोबार करते हैं उनको तो पुलिस गिरफ्तार ही नहीं करती, बाकी हम जैसे खानदानी और बाइज्जत शहरियों को तंग करने में पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मजीद कहा कि कुछ सियासी मुखालफत के हिसाब से भी दादू पुलिस हमारे ऊपर जाली मुकदमे दाखिल कर रही है। और अब बुलेटिन में बात करते चलें जी हरूनाबाद की, जहां पर सहाफियों की जानिब से पीके एक्ट की मंजूरी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर राना अजीम की कॉल पर हरूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का पीके एक्ट के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा अवामी प्रेस क्लब से म्यूनसिपल कमेटी तक रैली निकाली। रैली सदर हरूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यासिर चौकसी की ज़रिए सदारत निकाली गई। रैली में शरीक शुरका सहाफियों ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर पीके एक्ट नामंजूर, काला कानून नामंजूर के नारे लगाए गए। शरीक शुरका से खिताब करते हुए सदर हरूनाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यासिर चौकसी ने कहा, हम ट्रोलिंग और फेक न्यूज के खिलाफ हैं, लेकिन पीका एक्ट नाफिज करके ये जो सहाफत पर कदगन लगाया जा रहा है किसी भी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के मरकजी सदर राना अजीम की हिदायत के मुताबिक ये पुरअमन एहतजाज किया गया है। अगर इस काले कानून को खत्म न किया गया तो क़यादत की जानिब से आइंदा जो भी लायहा अमल होगा उस पर अमल किया जाएगा, चाहे फिर वो धरना हो या एहतजाज हो या रैली हो। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।